हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू स्टडी सेंटर में। मैं हूं सोनू देव। आज हम आपको एपी के योग पे आधारित प्रश्न को बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैथ्स में आपको जीरो से हीरो ना बना दिया ना तो फिर कहना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज की इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम आपको एपी के योग पे आधारित प्रश्न को हल करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है टाइप 5 का पहला क्वेश्चन कहता है एपी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 का योगफल ज्ञात करना है। मतलब इस एपी में आपको दिया हुआ है A1 34, A2 32, ठीक है, A3 30 और अंतिम पद दिया हुआ है 10, ठीक है। इस एपी में आपको डी पता नहीं है, एन पता नहीं है और निकालना क्या चाहिए एस एन। इस बात को पहले यहाँ पे पुष्टि कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे एपी, चूंकि एपी का पढ़ाई कर रहे हैं, एपी में A1 34, A2 32, डी तो है नहीं, डी निकाल लेंगे। A2 माइनस A1, A2 कितना है 32, A1 कितना है 34, घटाने पे कितना आएगा -2। और इसमें क्या दिया हुआ है अंतिम पद। अंतिम पद को एल से डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। कितना है हमारा 10। तो क्या निकालना है, यही तो निकालना है एस एन। इसके लिए क्या क्या चाहिए, डी चाहिए था, डी निकाल चुके हैं। एन नहीं है क्योंकि एन इसमें, एन का मान इसमें हमको भरना है, तो एन तो है नहीं। एन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एन तो दिया हुआ है ना 10, इसको रखेंगे। एन का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। ए की जगह पे इंडिकेट कीजिए 34 को, एन तो है नहीं, डी है ना -2, पुट कीजिए बराबर 10। अब 34 को उस तरफ भेज दीजिए और माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एन, 2n माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 10। प्लस में 34 है, उस तरफ ले जाइए, माइनस में 34 माइनस 2n। अब 34 में से 10 को घटाइए, कितना आएगा 24 माइनस में, अब ये प्लस में है, उस तरफ ले जाइए -2। अब इसको ऐड कीजिए, माइनस माइनस प्लस 24 और 2 26 और ये -2n माइनस माइनस प्लस n का n 26/2 काटेंगे, कितना आएगा 13 आ गया, ये n आ गया हमारा 13। अब क्या करेंगे, अब हम एसन का फॉर्मूला जो है वो रखेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। एन कितना आया 13/2, ए कितना है हमारा 34, एल कितना है हमारा 10, इंडिकेट कीजिए, बस आंसर आने वाला है 34 और 10, 44, 2 1 जा 2। अब यहाँ इसको काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 13 इंटू 22 करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 13 दूना 26 का चाहिए, हाथ में 2, 13 दूना 26 और 2 28। यानी इस तरह से आपका S13 निकल कर तैयार हो चुका है। इसका योगफल निकल गया है 286। ये रहा हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 1000 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, सवाल ये कह रहा है। इन संख्याओं के क्रम को तो पहले लिखना पड़ेगा, तो ये क्रम यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 1000। यह हमारा संख्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ एपी में
A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, ठीक है। और AN जिसको L बोला जाता है कितना है 1000 लिख दिए। D निकाल लीजिए, A2 माइनस A1, A2 कितना है 2, A1 कितना है 1, घटाएं कितना आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे N भी हमारा कितना है 1000 तक बोला था पद निकालने के लिए, 1000 हो गया, ठीक है। तो सवाल ये था कि इस 1000 पदों का योग निकालना है, 1000 पदों का योग निकालना है, तो इस n की जगह पे 1000 हो गया, इसका मान पूछा, इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 1000 इस 1000, ठीक है, n/2 इंटू A प्लस L। n का 2 फार्मूला है, लेकिन यहाँ छोटा वाला फार्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे n L का मान दे चुका है, L का मान दे चुका है। n कितना है 1000 लिख दिए, A कितना है 1, L कितना है 1000 लिख दिए, 2 से इसको काट दीजिए, 500 बार में कट जाएगा। अब 1000 और 1 कितना हो गया 1001, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 500 को 1001 से, कितना आ जाएगा गुना करेंगे तो 500 500। इस तरह से हमारा 1000 प्रथम 1000 पदों का योग निकल गया, ये रहा आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का टेबल दिया गया है, ठीक है, 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 प्लस डॉट 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 8 इंटू 15। उन पदों का एक क्रम सारणी बना लीजिए। सबसे पहले सारणी जब तक नहीं बनेगा तो सीरीज कंप्लीट कैसे होगा, तो सीरीज बना लेते हैं। सबसे पहले 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्रम 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 प्लस डॉट 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 8 इंटू 15। क्योंकि 15 पदों का योग बोला है ना, तो 8 को 15 से गुना करेंगे, लास्ट वाला पद आपको मिल जाएगा। पहला पद में 8 आएगा, दूसरा पद में 16 आएगा, तीसरा पद में 24 आएगा। इस तरह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए प्राप्त AP, ठीक है, 8 प्लस 16 प्लस 24 होगा ना, 8 को 1 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 8 3 24 प्लस डॉट 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 8 को 15 से गुना करेंगे, कितना आएगा 120। लिख दिए 120 आ गया। अब यहाँ AP में A1 कितना है 8, A2 कितना है 16, AN जिसको L बोलते कितना है 120 और N नंबर कितना टाइम्स 50 लिख दिए। तो इस 15 मतलब 15वां पदों का योग, ये पूछा है क्वेश्चन, 15वां पदों का योग निकालना है। इस 15 बराबर व्हाट, ठीक है। यहाँ सबसे पहले D आप निकाल लीजिए, क्योंकि D की जरूरत है। A2 माइनस A1 16, कॉमन डिफरेंस निकाल लें। A2 कितना है 16, ठीक है, A1 कितना है 8, घटाएंगे कितना आएगा 8। इस तरह से इस 15 n/2 इंटू A प्लस L, n कितना है तो 15 है, देख लीजिए। A कितना है 8 है, L कितना है 120, 15/2 ब्रैकेट का मतलब गुना। अब 120 और 8 128, 2 से काटी इसको, 2 छक 12, 2 चौका 8। अब गुना करना है 15 इंटू 64, तो 15 को गुना करना है 64 से, तो कितना आएगा 15 चौका 60, 15 छक 90, 90 और 6 96। तो इस तरह से हमारा इस 15 960 आ गया, ये रहा आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि उस एपी के प्रथम
22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब लास्ट 22 पद का डिजिट आपको ज्ञात करना है, वो मालूम नहीं है, ठीक है। लास्ट 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी का मान कॉमन डिफरेंस 7 दिया है और 22वां पद 149 दिया हुआ है। मतलब ये कि यहां एपी में डी का मान 7 है, ठीक है, और अंतिम पद मतलब इसको एल बोलते हैं या फिर एन बोलिए, कितना दिया गया है 149 ये दिया हुआ है। मतलब ठीक है कि 22वां पद ना, 22वां पद मतलब कि एन का मान कितना है, एन का वैल्यू कितना है 22, तो निकालना क्या चाहिए, इस 22 का वैल्यू निकालना है, मतलब 22वां पदों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करेंगे, यहां हमको एस 22 निकालना है, तो इसके लिए ए तो है ही नहीं हमारा, ए कैसा निकलेगा, ए निकलेगा एन की मदद से। एन हमारा कितना है, एन दिया गया है 149, ठीक है, 149 लिखेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 149, ठीक है। ए नहीं है, छोड़ दीजिए, एन का मान है ना 22 और डी कितना है 7, 149 इज इक्वल टू, ठीक है। ए अपनी जगह पर 22 में से एक कम कीजिए, कितना हुआ 21, 21 को 7 से गुना कीजिए, यहां लिखिए 7 1 से 7, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 149। अब क्या कीजिए, प्लस में 147 है, उसको उस तरफ ले जाइए, घटाने से कितना आएगा 2, यानी ए का वैल्यू निकल गया हमारा 2, ए निकल गया। अब आसानी से आप यहाँ पे एस 22 का मान निकाल सकते हैं, कैसे, छोटा वाला इसका फॉर्मूला, ठीक है, n/2 इंटू ए प्लस एल, इन का मान कितना है 22/2, ए कितना है, ए निकल गया हमारा 2, यहाँ रखेंगे। एल कितना है, एल दिया गया है 149, 2 से काटिए 11 बन कटिएगा, ब्रैकेट का मतलब गुना 149 और 2 151 गुना करेंगे आएगा 1661। इस तरह से हमारा प्रथम 22वां पदों का योग निकल गया है 1661। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग यानी एसएन 400 दिया गया है, तो पदों की संख्या निकालना है, एन निकालना है, एन नहीं दिया गया, सारवंतर भी नहीं दिया गया, डी निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इस एपी को पढ़ने पे हमें क्या पता चला, यहाँ एपी में क्या क्या दिया गया, प्रथम पद दिया गया 5, ठीक है, और क्या है अंतिम पद, इसको एल बोलते हैं, यानी एन कितना है 45 लिख दिए, और योग यानी एस एन कितना है 400 लिख दिए, ठीक है। पदों की संख्या निकालना है, तो पदों की संख्या कैसे निकालेगा, पदों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन हाँ आपको एसन पता है, एसन की मदद से आप एन निकालोगे सबसे पहले, कैसे देखिए, एसन का छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, छोटा वाला फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल, जिसमें कि अंतिम पद दिया गया, क्यों अंतिम पद तो पहले सबको पता है ना, इसलिए छोटा वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ठीक है। n/2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू 400, एन है नहीं है, एन ही तो निकालना है, ए कितना है 5, अंतिम पद कितना है 45 इज इक्वल टू 400, ठीक है। क्या करेंगे n/2 ब्रैकेट का मतलब गुना 45 और 5 कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 400, 2 से काटिए कितना बार में 25 बार में, ठीक है, इज इक्वल टू 400 और ये गुना में 25 है
भाग में 25 जाएगा, डिवाइड में जाएगा, काटी 5 से काटी, 5 5 25, ठीक है, 5 8 40, 0, 5 1 5, 16 25 80। तो इस तरह से n का मान कितना निकल गया हमारा, n का मान कितना निकल गया 16। इसलिए ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है सार्व अंतर निकालना है ना। तो आपको सार्व अंतर के लिए फॉर्मूला तो होता है a2 माइनस a1, लेकिन a2 तो है नहीं, a है a2 नहीं है, तो नहीं निकलेगा वहां से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी में सर्च करेंगे, l है ना, l की मदद से निकालेंगे। लिखेंगे l बराबर कितना है 45, l का फॉर्मूला यानी अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 45। a की जगह पे कितना है 5 है, 5 रख देंगे, n है निकालें 16 इंटू डी 45। 16 में एक कम करेंगे कितना हुआ 15, 15 को डी से गुना करेंगे 15d इज इक्वल टू 45, और ये प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, 15d इज इक्वल टू 45 में से 5 जाएगा कितना आएगा 40, डी बराबर कितना आएगा 40, और डिवाइड में कितना जाएगा 15, 5 से काटिए 5 8 40, 5 3 15, डी का मान कितना निकल गया 8/3। इस तरह से ये डी का आंसर, ठीक है, यहाँ और यहाँ एन का आंसर ये आ चुका है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।